वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का थ्योरी पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी का सेकंड पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट और पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग को समझा था। अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आगे के टाइप्स को समझते हैं। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. So, अब यहां पर नेक्स्ट आ रहा है वो है 2.7.3 दैट इज ऑपोजिट लैटर्स कोडिंग। तो ऑपोजिट लेटर कोडिंग के बारे में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था और उसके अंदर हमने जो भी ऑपोजिट लेटर्स होते हैं उनके बारे में सीखा था। अब आगे दिया हुआ है अंडर दिस पैटर्न ईच लेटर ऑफ वर्ड इज कोडेड विद इट्स ऑपोजिट लेटर। अब इसके अंदर कि जो भी लेटर आपको दिया जाएगा या जो भी रिलेशन आपको बताया जाएगा वो यहां पर ऑपोजिट लेटर्स के संदर्भ में बताया जाएगा। लेट अस कंसीडर द कोडिंग ऑफ हैंड विच कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। अब एक इन्होंने यहां पर एग्जाम्पल पे तौर पे एक इन्होंने वर्ड लिया जिसका नाम है हैंड। अब हैंड से कौन से अपोजिट लेटर्स बन रहे हैं, क्या क्या पैटर्न्स बनते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर HAND हैंड दिया था, तो H का अपोजिट होता है S, A का अपोजिट होता है Z, N का अपोजिट होता है M और D का अपोजिट होता है W। तो सबसे पहले ये ऑपोजिट्स यहां पर लिखे गए SZMW। इसके बाद हैंड के अपोजिट्स का एक पैटर्न ये भी बन रहा है कि H का अपोजिट S होता है तो वो स्टार्टिंग में ना लिख करके इसको पीछे से लिखते हुए आ रहे हैं लास्ट से। तो H का अपोजिट S, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M और फिर D का अपोजिट W। तो इस तरीके से यहां पर दो पैटर्न्स आपने देखने को मिले हैं। तो ऑपोजिट लेटर्स के इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। In a code language, share is written as HSZIV. In the same language, how should round be written? बोला गया था कि शेयर जो वर्ड है उससे SHSZIV बन रहा है, तो राउंड से क्या बनेगा? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ILGTS, ILFMW, ITSRG और उसके बाद YSRMZ। Now look into the solution of this question. As शेयर के लिए यहां पर देखिए दिया हुआ है कि शेयर के लिए HSZIV कैसे बना है कि S का अपोजिट होता है H का अपोजिट होता है S, इसके बाद A का अपोजिट होता है Z, R का अपोजिट होता है I और E का अपोजिट होता है V। तो सबसे पहले ये ऑपोजिट्स यहां पर मेंशन करे गए हैं। सिमिलरली इसी तरीके से राउंड का हुआ है कि R का अपोजिट I, O का अपोजिट L, U का अपोजिट F, N का अपोजिट M और D का अपोजिट W। तो ऑपोजिट करके सेम यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। तो राउंड के लिए जो यहां पर लेटर्स बने हैं वो क्या बने हैं? ILFMW। दैट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज 2.7.4 that is coding of letters by their left and right letter of English alphabet। अब जो कोडिंग होगी वो किसी भी पर्टिकुलर लेटर के लेफ्ट में या उसके राइट में इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन से लेटर्स दिए हुए हैं, कौन से वर्ड्स दिए हैं उसके बेसिस पर होगी। अंडर दिस पैटर्न ईच लेटर ऑफ लेटर ग्रुप वर्ड इज कोडेड बाय इट्स लेफ्ट एंड राइट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को ध्यान रखते हुए। लेट अस कंसीडर द कोडिंग ऑफ हैंड। अब यहां पर हम लोग हैंड जो वर्ड है इससे हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए। अब हैंड था तो हैंड के लिए
एच से पहले और एच के बाद, जैसे एच से पहले क्या आया जी, और एच के बाद क्या आया आई। ऐसे ही ए से पहले क्या आया जेड, और ए के बाद क्या आया बी। एन से पहले क्या आया एम, और एन के बाद क्या आया ओ। डी से पहले क्या आया सी, और डी के बाद क्या आया ई। तो इस तरीके से ये यहां पर कोडिंग करी गई है। आफ्टर दैट हैंड का एक और बताया गया है आपको ऑप्शन, वो क्या है कि जैसे एच है तो एच से पहले एच के बाद जी और आई। अब जी और आई स्टार्टिंग में ना लिख करके लास्ट में मेंशन करे गए, मतलब बैक एंड से लिखते हुए आ रहे हैं, पीछे से लिखते हुए आ रहे हैं। ए का पीछे और ए के आगे जेड और बी पीछे लास्ट में लिखा गया है। फिर एन के पीछे एन के आगे एम और ओ, और फिर डी से पहले डी के बाद में सी और ई। तो इस तरीके से यहां पर इन दोनों को यहां पर मेंशन किया गया है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 7। इफ in a certain code language, Tom is written as SUN SUNPLN, then how will Fox be written in that code language? टॉम को अगर ये लिख रहे हैं तो फॉक्स को क्या लिखा जाएगा उसी लैंग्वेज या उसी कोड में, उसी लॉजिक के साथ में। ऑप्शंस दिए गए थे ERTPWY, सेकंड था EGBPWY, सी था EGNPSY, और डी था EGNPWY। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। डी, here each letter is coded by its left and right letters। यहां पर जो भी लेटर्स कोड करे जा रहे हैं वो लेफ्ट और राइट्स की तरीके से किए जा रहे हैं। ईच लेटर इज कोडेड बाय इट्स लेफ्ट एंड राइट लेटर, लेफ्ट और राइट लिया गया है लेटर्स के। एज टॉम था तो टी से पहले और टी के बाद, टी से पहले एस, टी के बाद यू। ओ से पहले ओ के बाद एन और पी। एम से पहले एम के बाद एल और एन। सिमिलरली इन द सेम वे फॉक्स के साथ में भी ऐसे ही होगा। एफ से पहले एफ के बाद मतलब ई और जी, ओ से पहले ओ के बाद एन और पी, और एक्स से पहले एक्स के बाद वाई, तो दैट्स वाई डब्ल्यू वाई। तो इसका फाइनल आंसर जो बनता है वो बनता है ई जी एन पी डब्ल्यू वाई। दैट मीन्स D option is correct answer. Now, moving to the next one. The next one is 2.7.5 and that is decoding. In this type of question, the code of a word or letters group is given. The candidate are also given a coded word or letter group and they have to find out the original word or letters group of that code. अब इस डिकोडिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक सेट ऑफ ग्रुप का लेटर्स या सेट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिए जाते हैं और फिर उसके बेसिस पर आप देखते हैं कि इससे कौन सा ओरिजिनल वर्ड बनके तैयार हो रहा है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 8। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज cable is written as JPECD, then in the same code language which word would be written as crowd? तो crowd के लिए क्या होगा? The options are A, B, C, D, IYRTD, IYTRD, IRYTD, and after that IYRDT. Now look into the solution of this question. A option as केबल को कुछ इस तरीके से लिखा गया। वो क्यों लिखा गया कि सी में +1 करके डी जो है वो पीछे की तरफ लिखा गया लास्ट में, फिर ए में +2 करके सी लिखा गया, वो भी पीछे की तरफ से, पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, फ्रॉम राइट
टू लेफ्ट। फिर बी में +3 किया तो ई आया, फिर एल में 4 जोड़ा तो पी आया, और फिर ई में 5 जोड़ा तो जे आया। तो JPECD इस तरीके से ये तैयार किया गया है। सिमिलरली इन द सेम वे क्राउड के लिए भी कुछ इसी तरीके से होगा। जैसे सी में +1 किया तो डी, इसको भी हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हुए आ रहे होंगे या फिर पीछे की तरफ से। आर में +2 किया तो टी आया, ओ में +3 किया तो आर आया, यू में +4 किया तो वाई आया, और डी में +5 किया तो आई आया। दैट मीन्स IYRTD। सो क्राउड के लिए IYRTD बन रहा है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Now, moving to the next type of coding, and that is 2.8 type 2 number coding. अब तक हम लोग लेटर कोडिंग के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर कोडिंग के बारे में। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि नंबर्स के बेसिस पर होगी, अंकों के आधार पर होगी। In number coding, numerical code is assigned to the word or alphabetical letter, and candidates are required to analyze the codes as per the correction or correlation between these numbers and letters. These correlations is based on the certain pattern according to the position of letters in English alphabet as per a set of given rules. अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता ये है कि जो भी आपको लेटर्स दिए गए हैं, उन लेटर्स से कोई ना कोई एक नंबर बना के तैयार किया जाता है, और जो नंबर बनता है एक सर्टेन रूल के माध्यम से, एक किसी पर्टिकुलर लॉजिक के माध्यम से, जो भी रूल उसके ऊपर फिट हो रहा है उसी को आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट के अंदर करते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल विल गिव यू अ बेटर आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको पता चलेगा, एक अच्छा आइडिया आपको मिलेगा कि कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। Now, look into the example number 9 of this question. If finding is coded as 691449147 in a code language, how would country be coded in that same language? Option A 31521142019255. B option 315214201825. C option 31521142011825. And D option 3152224201825. Now look into the solution of this question. Option C as फाइंडिंग को कुछ ये लिखा गया है, जैसे F आता है 6 पर, I आता है 9 पर, N आता है 14 पर, D आता है 4 पर, I आता है 9 पर, N आता है 14 पर, G आता है 7 पर। ये सारी की सारी इनकी प्लेस वैल्यूज आपको मेंशन करी गई हैं, जो इनकी प्लेस वैल्यू है। पोजिशनल वैल्यूज दी गई हैं या प्लेस वैल्यूज दी गई हैं, एक ही बात है। सिमिलरली इन द सेम वे कंट्री के साथ में भी यही होगा, जैसे C आता है 3 पे, O 15, U 21, N 14, T 20, R 18 और उसके बाद Y 25। पोजिशनल वैल्यूज, तो कंट्री के लिए क्या बन जाएगा, 3152114201825। दैट मीन्स C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Moving to the next one, 2.9, that is type 3 symbol coding based on similarity. अब इसके अंदर क्या होता है, in symbol coding various symbols are assigned to the letters of the word and based upon their correlation or similarity the candidates are required to determine the rules or pattern which is being followed. Under this pattern, each letter of a letter group word is coded on the basis of the similarity of 2 or more given codes. Now, look into the example. Example number 10. In a certain code language, Rohan is written as
$@copyright star and Mohan is written as $@copyright star. ठीक है. How will Sohan be coded in that same code language? तो सोहन को उसी लैंग्वेज में किस तरीके से लिखा जाएगा? रोहन का और मोहन का दिया है, सोहन का कोड आपसे पूछा जा रहा है. Now look into the solution. Option D is correct answer. रोहन का जो कोड था वो कुछ इस तरीके से दिया था. रोहन के लिए दिया था $@copyright हैश और उसके बाद स्टार. मोहन का भी आपको दिया हुआ है. ठीक है, इसी तरीके से मोहन का भी सिमिलर आपको दिया हुआ है. अब दो आपको ऑलरेडी इसके अंदर दिए हुए हैं और इसके अंदर जो पूछा जा रहा है वो किसका पूछा जा रहा है? सोहन का कोड इसके अंदर पूछा गया है. तो सोहन के अंदर OHAN तो दोनों में सेम ही रहेगा. तो @copyright हैश और स्टार ये तो रहना ही रहना है ना. और ये चारों चीजें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रही हैं, जो किस में मिल रही है? डी में. तो डी में एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो हो जाएगा किसके लिए? एस के लिए, है ना. सो इसके लिए जो परफेक्ट आंसर बैठेगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से. तो सिंबल्स को कोड करते हुए OHONAN का कोड हमें दिया हुआ था, एस का कोड हमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमने उस क्वेश्चन का आंसर कर लिया है. नाउ look into the next example or next type of question. 2.10 type 4 coding by substitution या फिर word replacement. In substitution or word replacement, a confusing code is provided by giving a different name to the word. Under this pattern, a series of words is given and each word of this series is coded with another word. Candidates are required to find out the code for a word in the given series and then provide the right information regarding the word. अब ये है सब्स्टिट्यूशन या फिर वर्ड रिप्लेसमेंट वाली कोडिंग. Following examples will give you a better idea about the type of questions asked. अब यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल समझाए जा रहे हैं जिससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा समझने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जान रहे. Now look into the example number 11 of this question. If pink is coded as orange, orange is coded as black, black is called gray, gray is called yellow, and yellow is called violet, then what is the color of banana? Options are black, yellow, violet, and then orange. Now look into the solution of this question. As color of banana is yellow, जो बनाना का कलर होता है वो येलो होता है. बट हेयर येलो इज कॉल्ड वॉयलेट, लेकिन यहाँ पर येलो को बोलते क्या है? वॉयलेट बोलते हैं. एंड हैंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, कलर ऑफ बनाना मस्ट बी वॉयलेट. इस वजह से जो बनाना का कलर होगा वो क्या होगा? वॉयलेट होगा. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. आफ्टर दैट मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, 2.11 टाइप 5, that is fictitious language coding. In this type of question, some messages are provided in the code language and some codes are assigned to each word of the messages. अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ आपको मैसेजेस दिए जाते हैं, किसी एक कोड लैंग्वेज के माध्यम से बताए जाते हैं, आपको उन्हें ब्रेक करना होता है और फिर अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है. The candidates are required to decipher the code of each word by finding the common code for two words, and this process is followed by to decipher the code for each word thereafter, and hence the entire message is decoded. In some cases, there is no common word या फिर number in the message given. In those cases, the words number are coded separately. You have to identify the correct pattern
of coding and find the code for the word or message given in the question. तो जो भी सवाल में दिया गया है ये सारी चीजें समझते हुए और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर कर. Following examples will give you a better idea about the type of question asked. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को करना चाहिए. Now look into the example number 12. In a certain code language, we are happy is written as RAPAK, Ra Pa Ka, and R girls ugly is written as Ka Sa Na. So find the code for R. तो इसलिए R का कोड क्या होगा ये आपसे पूछना चाह रहे हैं. देखिए. Now look into the solution of this question. सबसे पहले यहां पर दिया गया था वी आर हैप्पी और वी आर हैप्पी को क्या बोला गया था रा पा का. फिर बोला गया था आर गर्ल्स अगली तो आर गर्ल अगली को क्या बोला गया था का सा ना बोला गया. तो क्लियरली यहां पर कोड फॉर आर का यहां पर आर के लिए का आ रहा है. क्यों? क्योंकि आर जो है वो दो जगह पर रिपीट हो रहा है, पहली लाइन में भी और दूसरी लाइन में भी. और कोड कौन कौन से कॉमन हो रहे हैं? एक का जो है वो दोनों लाइनों में दिया है, फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है. दैट मींस कि आर के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा? का होगा, के. इन द अबव एग्जाम्पल कोड फॉर वी इक्वल्स टू पीए और रा. अब यहीं पर ही अगर मैं वी की बात कर लूं कि वी के लिए क्या है, तो वी के लिए क्या हो जाएगा? वी के लिए या तो रा हो जाएगा या फिर पा हो जाएगा. कंफर्म हम नहीं कह सकते. दैट्स व्हाई. आफ्टर दैट कोड फॉर हैप्पी इक्वल्स टू पा और रा. हैप्पी के लिए कोड हो जाएगा पा और रा, लेकिन किसके लिए कौन सा है ये अभी नहीं कह पाएंगे. कोड फॉर गर्ल इक्वल्स टू सा और ना. गर्ल के लिए कोड हो जाएगा सा या फिर ना, इन दोनों में से. कोड फॉर हंग्री, हंग्री के लिए क्या होगा? हंग्री के लिए होगा सा और ना. कोड फॉर आर इक्वल्स टू का. अब यहां पर आर के लिए कोड क्या होगा? का बन जाए. इस तरीके से. Now, look into the next example, example number 13. In a certain code language, Po ki top ma means Ramesh is playing hockey. Kop ja ki ma means Suresh is playing cricket. Ki top sop ho means they are playing Ludo. And Po sur kop means hockey and cricket. So which word in the language means Suresh? तो सुरेश का मतलब यहां पर क्या है? ऑप्शंस दिए गए थे जा, मा, कॉप या फिर टॉप. ये चीज. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ये सबसे पहले था पो की टॉप मा, तो रमेश इज प्लेइंग हॉकी. फिर था कॉप जा की मा, तो ये हो गया सुरेश इज प्लेइंग क्रिकेट. की टॉप सोप हो तो दे आर प्लेइंग लूडो, और फिर उसके बाद हॉकी एंड क्रिकेट. अब सुरेश का कोड पूछा गया, तो सबसे पहले ये देखिए कि सुरेश दिया किस लाइन में. सुरेश दिया हुआ है दूसरी लाइन के अंदर. अब सुरेश के साथ में कौन है? सुरेश के साथ में है इज है, प्लेइंग है और हॉकी है. इज प्लेइंग और क्रिकेट है. अब इज प्लेइंग तो यहां पर कॉमन है क्योंकि ऊपर भी इज प्लेइंग है. क्रिकेट जो है वो है फोर्थ लाइन के अंदर, तो क्रिकेट से क्रिकेट को कैंसिल करा देते, है ना. तो क्योंकि कॉप में भी और पो में भी है तो दोनों में कैंसिल करा देंगे. अब क्या बचेगा? अब यही ऊपर वाली लाइन केवल बचेगी. अब उसे और देखना है. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमको दी गई थी उसके आधार पे हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर कोड जो निकलवाया गया था वो सुरेश का निकलवाया था, और सुरेश का जो आंसर जो निकल के आ रहा है इज प्लेइंग क्रिकेट कट गया, तो कॉप भी गया, की भी गया, माँ भी गया, बचा क्या? जा. दैट मीन्स
JA. So from first, second and fourth, ja means सुरेश. यहाँ पर पहली, दूसरी और चौथी से, तीसरी लाइन का यहाँ पर कोई खास यूज नहीं है. पहली, दूसरी और चौथी लाइन से ये पता चल गया कि सुरेश के लिए क्या कोड होगा. Now, moving to the next one. Under this pattern, some words are given in one column and their codes are given in another column. But the given codes are not in the same order of words given. Candidates are required to find out the codes of the word on the basis of comparison of their properties, traits, etc. इस तरीके से हमको इस तरीके के क्वेश्चंस को करना है. कंपैरिजन वाली कोडिंग. कंपैरिजन का मतलब तुलना करना. Now looking to the example number 14 of this question. In the given table, some words are given in column first. कुछ column first के अंदर कुछ words दिए गए हैं. And their codes are given in column second. और यहाँ पर कुछ codes दिए गए हैं second column में. The code of the words given in column second are not given. बोला गया था the code of the words given in column second. column second में जो है उसके लिए are not given a order of the given word. order नहीं दिया हुआ है. Find the corresponding codes of the word and answer the following question. आपको corresponding जो कोड है वो ध्यान रखना है, उसका विचार करना है, ढूंढ निकालना है और उसके बाद जो भी दिए गए क्वेश्चन है उनका आंसर करना है. Now, column first and then column second. Column first, Don, noun, Rohan, column and then question. After that, column second, for, tap, Ramesh, draining and then about. Find the code for the word Rohan. अब यहां पर रोहन के लिए जो है वो कोड पूछा गया है. तो रोहन के लिए कोड कौन सा होगा? टैप, फोर, अबाउट या फिर रमेश. इन सब में कौन सा? तो रोहन का कोड हमको फाइंड आउट करना. अब यहां पर लॉजिक की बात करते हैं. तो लॉजिक क्या है? सी ऑप्शन. As in column first, Rohan is the only word which have 5 letters. And in column second, about is the only word with having 5 letters. पहले कॉलम के अंदर केवल एक ही ऐसा वर्ड है जो 5 लेटर से मिला के बनाया गया है, जो कि है रोहन. और सेकंड कॉलम के अंदर केवल एक ही वर्ड है जो 5 लाइन से मिला के बनाया गया और वो है क्या? अबाउट. Therefore, कोड ऑफ रोहन इज अबाउट. इसलिए रोहन के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा? अबाउट होगा. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल. The next coding is 2.13 type 7, that is conditional coding. This is the last type of coding, conditional coding. Under this pattern, letter numbers are given and their codes are given right under them. Candidates are required to find out code for a particular letter, group, word, number according to the given conditions. Now, looking to the example number 15 of this question. In the question below is given a group of letters followed by 4 combination of digits. Symbol, you have to find out which of the combination correctly remembers or represents the group of letters based on the following coding system and the condition that follow, and mark your answer correctly. Now, looking to the letters, W, K, U, H, ये रैंडमली कुछ लेटर्स आपको दिए गए हैं और उसके नीचे कुछ डिजिट्स या फिर सिंबल आपको उसके नीचे कोड करे गए हैं. जैसे W के लिए 2 हो गया, K के लिए स्टार, U के लिए 7, H के लिए 6. ऐसे ये सभी के लिए आपको ऑलरेडी दिए गए हैं. अब यहां पर कुछ कंडीशन बताई गई. पहली कंडीशन क्या थी कि इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वॉवल. अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर पहला और आखिरी दोनों ही वॉवल हैं, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज. इसका मतलब उन दोनों के कोड्स आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे.
इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज अ वोवल, अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर अगर वोवल है, देन बोथ आर कोडेड एज द कोड ऑफ अ वोवल। इसका मतलब वो दोनों ही जो हैं लेटर्स उनको वोवल से कोड किया जाएगा। आफ्टर दैट थर्ड कंडीशन इज इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, अगर पहला लेटर वोवल है एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट और लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है, तो बोथ आर टू बी कोडेड एज कॉन्सोनेंट। तो उसको कॉन्सोनेंट की तरीके से ही ट्रीट करते हुए कॉन्सोनेंट उसके ऊपर लिखा जाएगा। फाइंडिंग द कोड फॉर RAMEBK, अब यहां पर इसके लिए हमें कोड फाइंड आउट करना है। अब ये कोड फाइंड आउट किस तरीके से होगा ये समझिए। ये ऐसे होगा कि आपने यहां पर देखा सबसे पहले कि क्या इन तीनों में से कोई कंडीशन तो नहीं लग रही है। जैसे पहले था, पहली कंडीशन थी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वोवल, क्या पहला आखिरी वोवल है? नहीं है। दूसरी कंडीशन है फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज अ वोवल, क्या लास्ट लेटर वोवल है? नहीं है। तो दूसरी कंडीशन भी लग रही। तीसरा क्या था कि इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, पहला वोवल है, एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो पहला वोवल नहीं है। इसका मतलब इन तीनों में से एक भी कंडीशन इस पे फॉलो नहीं कर रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऊपर लेटर्स दिए गए हैं वही लेटर एज इट इज यहां पर नीचे कॉपी डाउन कर दिए जाएंगे। मेल इसका मतलब यही हुआ। तो जैसे यहां पर सबसे पहले आर था, तो आर के लिए यहां पर क्या था? एट द रेट। फिर यहां पर ए के लिए क्या था? ए के लिए था 9। फिर उसके बाद एम के लिए क्या था? एम के लिए था 8। फिर उसके बाद देन ई के लिए क्या था? ई के लिए था हैश, दिया हुआ है ऑलरेडी हैश। फिर हैश के बाद में नेक्स्ट क्या आ रहा है? हैश के बाद में नेक्स्ट ई के बाद बी, बी के लिए क्या था? बी के लिए था 1। और उसके बाद एट द लास्ट के था, और के लिए क्या था? स्टार। तो ये आ गया स्टार। दैट मीन्स इसके लिए डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। व्हेन कंडीशन इज नॉट अप्लाई द कोडिंग इज डन एज फॉलो। जब कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो एज इट इज उनके कोड्स कॉपी डाउन कर दिए जाते हैं। बट हेयर द फर्स्ट लेटर आर एंड लास्ट लेटर के आर कॉन्सोनेंट्स एंड देयरफॉर नो कंडीशन। तो इसीलिए यहां पर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। सो कोड जो RAMEBK के लिए बनेगा वो बनेगा ये आप सभी के सामने। So this is the right answer. D option is correct answer. Now moving to the next example, example number 16. In the question below is given a group of numbers followed by 4 combination of letter या फिर symbols. You have to find out which of the combination correctly represent the group of numbers based on the following code system and the conditions that follows एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली। और उसी तरीके से अपने क्वेश्चन के आंसर को मार्क करना है। डिजिट सबसे पहले दी गई थी 1529647083 और कोड दिए गए हैं $EKLMAR$H। अब सबसे पहले यहां पर क्या था? सबसे पहली कंडीशन बोली गई कि इफ अ नंबर बिगिंस एंड एंड्स विद अ नॉन जीरो ऑड डिजिट, नॉन जीरो और डिजिट से अगर पहला और आखिरी नंबर है, then the first and the last digit are to be coded as y and respectively। अगर नॉन जीरो और डिजिट है पहली और आखिरी, तो इसका मतलब उन दोनों को y से कोड किया जाएगा। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ अ नंबर बिगिंस एंड एंड्स विद एन इवन डिजिट, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग एक इवन डिजिट से हो रही है इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो, then the first and the last digit are to be coded as B and X respectively। If a number begins and ends with an even digit, अगर even digit से starting और ending हो रही है including zero, the first and the last digit are to be coded as B and X। B और X से इनको कोड किया जाएगा respectively।
अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया आया है कि व्हाट विल बी द कोड ऑफ 542763। 542763 के लिए कोड क्या बनेगा? ABCD आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब यहां पर देखते हैं सबसे पहले कंडीशन क्या लगेगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए। सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन कंडीशन फर्स्ट इज अप्लाई द कोडिंग इज डन एज फॉलोज। यहां पर देखते हैं, here the numbers begins and ends with a non-zero odd digit। यहां पर पहला और आखिरी नंबर नॉन जीरो ऑड डिजिट्स नंबर है। सो कंडीशन फर्स्ट इज अप्लाइड हियर, तो यहां पर पहली कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो अब यहां पर बोला गया था कि both are to be coded as y, so 5 and 3 will be coded as y and respectively। so 542763 दिया हुआ था, तो 5 को y बोला गया। इसके बाद 4 के लिए क्या हुआ है, 4 के लिए m हो जाता है, 2 के लिए k हो जाता है, 7 के लिए a हो जाता है, 6 के लिए परसेंटेज हो जाता है और 3 के लिए हैश हो जाता है। सो 542763 के लिए बन जाता है YMKA परसेंटेज हैश। ये बनता है इसके लिए सही जवाब, जो कि सी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग, क्योंकि इसके अंदर आपको कंडीशंस दी जाती हैं क्वेश्चन करने के लिए। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।